स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 का। हमारे पास टॉपिक जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है उससे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल and aldehydes। बेटा अल्कोहल से या फिर प्राइमरी अल्कोहल से या फिर एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये एल्डिहाइड में तब्दील हो जाता है, और एल्डिहाइड्स की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पर है ऑक्सीडेशन इज बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन है बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर अल्कोहल से हम रिमूव करते हैं किसको, हाइड्रोजन को, और यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। तो दोनों तरीकों से हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इनको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और इसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। अल्कोहल के लिए तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, जैसा कि K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिड या बेस की मौजूदगी में। एल्डिहाइड्स के लिए हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, टॉलिन्स रिएजेंट है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। वो वीक से वीक हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सबसे पहले फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल है या एथेनॉल है, इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7, इसको अल्कलाइन भी ले सकते हैं या एसिडिक भी ले सकते हैं, तो अल्कलाइन हम ले सकते हैं इसको। इस सूरत में यहां से ये जो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाला कार्बन जो होता है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। ये वाला ऑक्सीजन यहां अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करेगा और ये वाटर में चेंज हो जाएगा, और यहां पर जो है हमारे पास जो है एक H यहाँ पर रहेगा और 2 H यहाँ से चले जाएंगे, यानी एक H यहाँ से और एक H यहाँ से चला जाएगा, तो ये बन जाएगा वाटर। इसको मैं थोड़ा फिर समझाता हूँ आपको। कि इसको ये कैसे होता है एक्चुअली, ये हमारे पास है ये H, ये हमारे पास है OH प्लस ये हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन है, क्योंकि जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो इनको ऑक्सीडाइज करता है। अब यहां से एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है यहां से हमारे पास, ये वाला हाइड्रोजन जब इधर निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH, ये H निकल गया है, H नेगेटिव की फॉर्म है, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह से लिख दें, CH3COOH। अब ये H और ये H जब ये दोनों के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ये वाटर बनाते हैं। तो इस तरह से वी कैन ऑब्टेन
कार्बोक्सिलिक एसिड्स by the oxidation of प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले किसमें तब्दील होगा? एल्डिहाइड्स में तब्दील होगा। यानी ये पहला स्टेप है जिसमें हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड में। ये हमारे पास एल्डिहाइड बन गया है। इस एल्डिहाइड्स की फर्दर हम ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7। तो ये ऑक्सीजन यहां पर ऐड हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। यहां पर आप अगर जनरल लेना चाहते हैं तो यहां पर R भी लिख सकते हैं और यहां पर भी R लिख सकते हैं, यहां पर भी R लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अदरवाइज अगर आप यहां पर आप कोई अल्काइल ग्रुप लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल करना चाहते हैं तो हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 या KMnO4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या देते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। और नेसेंट ऑक्सीजन सम केसेस में इसमें ऐड होकर ऑक्सीडाइज कर देते हैं और सम केसेस में यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और उसको ऑक्सीडाइज करता है। तो सबसे पहले अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड्स में तो यहां से दो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाते हैं और इस तरह से ये अल्कोहल एल्डिहाइड्स में तब्दील हो जाता है। और एल्डिहाइड की जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और इस तरह से एल्डिहाइड्स तब्दील हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यह है कि हमारे पास प्रिपरेशन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। अब अगर हमें जो अल्कोहल दिया जाता है तो ये दो स्टेप में होता है। पहले अल्कोहल एल्डिहाइड में तब्दील होता है और एल्डिहाइड जो है ना फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील होता है। लेकिन अगर एल्डिहाइड दिया जाता है तो वो डायरेक्ट एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो ये थी फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सेकंड प्रिपरेशन में हम जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि हमने किससे बनाना है। हमने बनाना है इसको अल्केन नाइट्राइल फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। कंपाउंड्स containing cyanide group known as nitriles। Alkane nitrile on hydrolysis with mineral acid give carboxylic acid। मिथाइल नाइट्राइल, ये इसको हम नाइट्राइल कंपाउंड्स कहते हैं इसके जिसमें साइनाइड ग्रुप मौजूद है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की मौजूदगी में या इवन बेस की मौजूदगी में तो तब ये चेंज हो जाता है हमारे पास किसमें, यानी अगर हम ये HCl ऐड करते हैं सपोज
तो उस सूरत में ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है। एक्चुअली यहां पर हम दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं वाटर के। इसको मैं इस तरह से समझाता हूं कि ये देखेंगे हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HOH HOH। यहां पर जब ये साइनाइड ग्रुप है तो यहाँ पर ये कार्बन जो है इसके साथ ये दो, एक ऑक्सीजन ये और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है, और ये नाइट्रोजन जो है ये 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर NH3 बनाता है, और ये इस तरह से बन जाता है C। ये ऑक्सीजन इसके साथ आ जाता है और ये OH ग्रुप इसके साथ आ जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया फिर एसिड के साथ जब मिलता है तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो इस तरह से हम सेकंड वे है कि हम अल्केन नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल करते हैं, और कैसे हासिल करते हैं, जब हम अल्केन नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करते हैं, किसकी मौजूदगी में, एसिड की मौजूदगी में या बेस की मौजूदगी में, तो उस सूरत में ये हाइड्रोलाइज हो जाता है और चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और अमोनिया जो एसिड के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड, ये सेकंड वे है। इस तरह से हम हासिल करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। From Grignard reagent, from Grignard reagent, alkyl magnesium halide is known as Grignard reagent, या organometallic halides are known as Grignard reagent। ये Grignard reagent बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में ये इस्तेमाल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको हम जो है ना ईथर की मौजूदगी में इसके रिएक्ट करवाते हैं। अदरवाइज ये साइड रिएक्शन भी शो कर सकता है एयर के साथ, वाटर के साथ, वेपर्स के साथ। तो इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी हम रिएक्ट करवाते हैं तो हम ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ड्राई ईथर की मौजूदगी में, तो ये सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनाता है। जब हम इस इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो तब ये तब्दील हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये है कि हमारे पास इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये तब्दील हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और प्लस हमारे पास बन जाता है MgXOH। अब इस R की जगह हम कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, सपोज CH3, और यहाँ पर ये हम ले लेते हैं Mg, यहाँ पर हम ले लेते हैं Br प्लस CO2 ड्राई ईथर की मौजूदगी में, then it is converted into intermediate, इस इंटरमीडिएट की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं
एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो तब होता यह है कि एक्चुअली हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास है Mg, ये जो हमारे पास है H, ये इसके साथ आ जाएगा और MgBr और H ये आपस में मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस MgBrOH। तो इस तरह से एक्चुअली हमने बनाना था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं जी, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं फ्रॉम ईस्टर। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि जब हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर दें किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये हमारे पास एस्टर बन जाते हैं। यानी इसकी जगह हम यूं भी लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 एक्सेट्रा, इथाइल एस्टेट। इसको सबसे पहले जब हम रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये अल्काइल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह ये सोडियम मेटल इस ऑक्सीजन के साथ आ जाती है और ये इथाइल ग्रुप इस OH के साथ मिलकर अल्कोहल बना देता है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक साल्ट बन जाएगा पहले स्टेप में, सोडियम एसीटेट प्लस इथाइल अल्कोहल। ये जो हमारे पास साल्ट बना है, इसको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो ये सोडियम जो है ना हैलोजन के लिए ज्यादा एफिनिटी रखता है, तो इसके साथ मिलकर ये क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा और ये हाइड्रोजन इसकी जगह आ जाएगा। तो इस तरह से हम हासिल कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इस तरह से एस्टर की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो इस तरह से हम हासिल करते हैं क्या चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल, और इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट, बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। अल्कीन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी मौजूदगी में, अल्कलाइन KMnO4 की मौजूदगी में, ये जैसा कि ये हमारे पास है अल्कीन, इसकी जब हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हैं लाइक अल्कलाइन KMnO4, तो तब ये यहां से ब्रेक हो जाता है, ये हिस्सा ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाता है और ये हिस्सा भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से हम हासिल करते हैं जो CH3C डबल OH जी। अगर सिमेट्रिक है हमारे पास ये अल्कीन, तो फिर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड वो वन टाइप का होगा, और अगर अनसिमेट्रिक होगा तो फिर दो किस्म के हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। तो ये लास्ट हमारे पास है इसके प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो हम हासिल करते हैं किस, अल्कीन से। जब हम अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हैं यानी इसको ब्रेक कर देते हैं किसकी मौजूदगी में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के, अल्कलाइन KMnO4 की मौजूदगी में, तो तब ये यहाँ से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है और ये हिस्सा भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाता है, ये हिस्सा भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक
एसिड में तब्दील हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज हमने जो किया है कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कल से इंशाल्लाह इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे।